एक बार की बात है, कुछ गांव वाले एक चुड़ैल को घर में कैद करके उसे आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन वो चुड़ैल घर में बने गड्ढे में घुसकर अपनी जान बचा लेती है। फिर गांव वाले उस गड्ढे को वहां बिखरे हुए सामान से बंद कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद एक कबाड़ी उस घर के सामने से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस जले हुए सामान पर पड़ती है। अरे वाह वाह, यहाँ तो कितना सारा सामान बिखरा हुआ है और यहाँ इस सामान पर अपना हक जताने वाला भी कोई नहीं है। क्यों ना मैं इस सामान को ले जाकर कबाड़ी बाजार में बेच दूं। फिर इतना सोचकर वो कबाड़ी उस सामान को उठाकर अपनी रेड़ी पर रखने लगता है। तभी वो गड्ढे के ऊपर से भी सारा सामान हटा देता है। अरे ये गड्ढा कैसा है भाई, ये कहाँ से आ गया? यहाँ से तो बहुत तेज बदबू आ रही है। अरे मर गया रे। अरे ये कौन कमबख्त है जो मुझे इस गड्ढे के अंदर खींच रहा है? अरे कोई है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ। अरे मर गया रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। हाय रे, अरे ये कमबख्त कौन है? जल्दी मेरे सामने आ। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे इस गड्ढे में खींच लिया, ऐसा भी कोई मजाक करता है भला? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखा। तभी वो चुड़ैल अपने मुंह में टिंकू की टांग दबाए वहां पहुंच जाती है। अरे मर गया रे, ये आदमखोर चुड़ैल कहाँ से आ गई भाई? अरे मम्मी, ये मैं कहाँ फंस गया? अरे चुड़ैल बहन जी, मैं तो एक छोटा मोटा कबाड़ी हूँ। मैं तो यहाँ कुछ लावारिस पड़ा हुआ सामान देखा तो मैं लालच में आ गया। मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। कैसे जाने दूं? तुम इंसानों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी ना। अब देखो मैं तुम सबको क्या हाल करती हूँ। फिर इतना बोलकर वो चुड़ैल उस कबाड़ी के शरीर में घुस जाती है और उस कबाड़ी के शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है। फिर वो कबाड़ी टिंकू की टांग अपने हाथ में पकड़कर उस गड्ढे से बाहर निकल आता है। इंसानों, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर वो कबाड़ी रेड़ी पर टिंकू की कटी हुई टांग रखकर आगे की ओर चल देता है और इंसानों की तलाश करने लगता है। फिर कुछ दूर चलने पर वो टिंकू के घर के आगे से निकलता है। तभी उसकी पत्नी की नजर उस कबाड़ी की रेड़ी पर पड़ती है। वो टिंकू की कटी हुई टांग को उसकी रेड़ी पर देखकर चौंक जाती है। अजी सुनिए, वो देखिए आपकी टांग। अरे ये तो मेरी टांग है जो उस कमबख्त चुड़ैल ने काट खाई थी। ये कबाड़ी के पास कहाँ से आ गई? फिर टिंकू भागता हुआ अपने घर से बाहर जाता है। ए कबाड़ी रुक, ये मेरी टांग तेरे पास कहाँ से आई रे? जल्दी बता, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे टिंकू जी, कैसे हैं आप? मुझे आपकी ही तलाश थी। अरे मर गए रे, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ए कबाड़ी, कौन है तू? और ये तू औरत की आवाज क्यों निकाल रहा है वे? मेरे साथ मजाक करता है? बोल। क्या टिंकू जी, मुझे इतनी जल्दी भूल गए? आपकी टांग बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन अब ये सड़ चुकी है। अब मुझे आपकी दूसरी टांग को काट कर खाना है। जरा मेरे पास तो आइए ना। अरे मर गए रे,
ये तो वही चुड़ैल की आवाज है प्रियतम, लेकिन ये इस कबाड़ी के शरीर में कैसे आ गई? अरे नास मिटे कबाड़ी, इस चुड़ैल को अपने साथ लेकर कहाँ घूम रहा है तू? अरे प्रियतम, जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो ये कबाड़ी मेरी दूसरी टांग भी काट लेगा। अरे भागो रे, जल्दी जल्दी भागो। कहाँ भागता है? रुक, मैं आज किसी को नहीं छोड़। फिर वो कबाड़ी भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। टिंकू और रेशमा भागते हुए जाते हैं और गोपाल के घर में घुस जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई, क्यों भागते फिर रहे हो? अगर गिर विर गए तो बची हुई टांग भी तोड़वा बैठोगे। जरा आराम से यहाँ बैठो और बताओ क्या हुआ। अरे गोपाल भाई, बैठने का समय नहीं है। वह कमबख्त चुड़ैल जिसे हमने मेरे घर में कैद करके आग के हवाले कर दिया था, वह वापस आ गई है। उसने एक कबाड़ी के शरीर पर कब्जा कर लिया है, उसने मुझे पहचान लिया है और अब वह मेरी दूसरी टांग के पीछे पड़ गई है। मैं तो पहले ही लूला हूँ भाई, अब अगर मेरी दूसरी टांग भी चली गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तभी वो कबाड़ी गोपाल के घर पहुंच जाता है और खिड़की से झांकने लगता है। फिर वो कबाड़ी जोर जोर से गोपाल का दरवाजा पीटने लगता है। अरे मर गए रे टिंकू भाई, ये कमबख्त जल्द ही ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। अब क्या करे भाई? अरे कबाड़ी भाई, तुम मेरे घर का सारा सामान फ्री में ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। अबे तूने मुझे कबाड़ी समझा हुआ है क्या? मैं कोई कबाड़ी नहीं हूँ, मैं पाताल लोक की रानी हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। अरे मर गए रे टिंकू भाई, तुम तो सही कह रहे थे। ये कमबख्त कबाड़ी तो औरत की आवाज निकाल रहा है, इसके अंदर तो सच में वह चुड़ैल है। अब क्या करे? अजी, ये खुद को पाताल लोक की रानी बता रही है। हमें इसके पाताल लोक को ही नष्ट करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है, जल्दी से मेरे साथ चलिए। फिर वो तीनों पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं और सीधा भागते हुए अपने पुराने घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां से वो चुड़ैल बाहर आई थी। ये वही गड्ढा है जिसके अंदर वो चुड़ैल इतने सालों से रह रही है। क्यों ना हम इस गड्ढे को ही आग के हवाले कर दे। फिर वो तीनों लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू कर देते हैं और उस गड्ढे में डालने लगते हैं। तभी वहाँ कबाड़ी भी पहुँच जाता है। ऐ गाँव वालों, तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। गोपाल भाई, जल्दी से इस मशाल से इस गड्ढे को आग के हवाले कर दो। फिर गोपाल जलती हुई मशाल उस गड्ढे में फेंक देता है और देखते ही देखते उस गड्ढे में आग लग जाती है। उस गड्ढे में आग लगते ही उसमें से बहुत से भूत और चुड़ैलों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। अरे कमबख्तों, ये तुमने क्या कर दिया? फिर वो चुड़ैल उस कबाड़ी के शरीर को छोड़कर बाहर निकल आती है और गड्ढे की तरफ दौड़ पड़ती है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल भी जलने लगती है। मर गई। इंसाना, तुमने एक बार फिर से मुझे धागे से जला दिया, लेकिन मैं लौट कर जरूर आऊंगी। मर गई रे। फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। क्यों रे कबाड़ी, ये सब तेरी वजह से हुआ था। हमने बहुत मुश्किल से इस गड्ढे का मुंह बंद किया था और तूने ये सामान उठाने के लालच में चुड़ैल का बाहर आने का रास्ता ही खोल दिया। टिंकू भाई, मुझे माफ कर दो, मैं लावारिस सामान देखकर लालच में आ गया था। मुझे क्या पता था भाई, इसके नीचे एक गड्ढा होगा और उसमें कोई चुड़ैल रहती होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अब तुम ये सारा सामान ले सकते हो। अब इस सारे सामान पर तुम्हारा ही अधिकार है। फिर वो कबाड़ी खुश हो जाता है और सारा सामान अपनी रेडी पर रखकर वहाँ से चला जाता है।